हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु और डीएस गुरु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सिद्ध करेंगे इसको सॉल्यूशन में। सबसे पहले हमें करना क्या, क्वेश्चन के अंदर ये जो √5 है इसे किस में बदलना है, एक परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। पहला काम हमारा यही है प्रत्येक क्वेश्चन में। तो क्या लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है। √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब √5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की कंडीशन क्या क्या बनती है। परिमेय संख्या की कंडीशन ये बनेगी कि √5 बराबर होगा P/Q के रूप में। ये तो होता ही है। साथ में क्या होगा, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, जहां Q का मान 0 नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है कि P वह Q से अभाज्य है। क्या है, से अभाज्य है। साथ में इनका एचसीएफ सदैव कितना होता है, 1 होता है। इनका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। से अभाज्य का मतलब है P का भाग ना तो Q में जाएगा और Q का भाग ना P में जाएगा। उसके बाद में अगली कंडीशन के लिए Q को इधर से इससे मल्टीप्लाई करवाना, इस तरह से इधर, तो Q हो जाएगा, इधर चला जाएगा ऊपर, Q चला जाएगा ऊपर, P √5 कहाँ चल जाएगा, नीचे। तो P/√5 ये स्थिति आ गई। अब हमें करना क्या है कि जो अंडर रूट है ये हमें हटाना है। और इसको हटाने के लिए हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ क्या कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा P²। और √5 है, अंडर रूट में किसमें है, 5। तो इसका जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 है। ये रूट का मतलब होता है 1/2 और गुणा में हमने रूट वर्ग किया तो इसलिए 2 आ गया। 2 से 2 कैंसिल, तो 5 की पावर 1 मतलब 5 आ गया। तो हमने यहाँ पर नीचे क्या रखा, 5 रखा। ये हो गया क्लियर। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास में समीकरण क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। कौन सा समीकरण आया, फर्स्ट आया। अब हम इसमें कुछ बातें लिखेंगे। तो क्या लिखना है हमें, नंबर फर्स्ट पर है कि Q² एक पूर्णांक है, या Q क्या है, Q एक क्या है, पूर्णांक है। क्योंकि या तो ये धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये Q क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है। सेकंड कंडीशन में क्या होगा कि Q² भी एक पूर्णांक है। जब Q एक पूर्णांक है तो इस Q² भी एक पूर्णांक होगा। जब ये पूर्णांक होगा तो वो भी पूर्णांक होगा। अगली कंडीशन क्या है इसकी, तीसरी कंडीशन क्या है कि P² भी क्या है, पूर्णांक है। तो क्या लिखेंगे हम, P²/5 भी एक पूर्णांक है। क्या है, ये पूर्णांक है। ये भी क्या हो गया, एक पूर्णांक है। जब Q एक पूर्णांक है और Q² भी एक पूर्णांक है तो P²/5 भी एक पूर्णांक होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, बराबर है। तो जो ये होगा वो ये होगा। तो ये पूर्णांक है तो इधर वाला तो पूर्णांक होगा ही होगा। अब आगे हम बात करते हैं, जब पूर्णांक है तो चौथी कंडीशन क्या लिखेंगे इसके अंदर कि P² में 5 का भाग जाएगा या भाज्य होगा। क्या होगा, P² 5 से भाज्य होगा, ऐसे लिख सकते हो। या P² में 5 का भाग जाएगा। जब P² में 5 का भाग जाएगा तो P में भी किसका भाग जाएगा, P में भी 5 का भाग जाएगा।
P में भी किसका भाग जाएगा, जब 5 का भाग जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, मानना है। क्या करना है हमें, मानना है। तो क्या करेंगे, माना P बटा 5 बराबर x। P बटा 5 बराबर क्या होगा, x। जब P स्क्वायर में 5 का भाग जाएगा तो P में भी 5 का भाग जाएगा। तो मैंने क्या माना P बटा 5 बराबर x, ये मान लिया। x क्या है यहाँ पर, x क्या है यहाँ पर, एक पूर्णांक है। x क्या है, पूर्णांक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको इधर ले चलो। तो P बराबर क्या हो गया, 5x समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और यह समीकरण हो गया। तो अब P की वैल्यू कितनी आ गई, 5x आ गई। तो इस P का मान समीकरण 1 में रख दो यहां पर। तो क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 से P का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसमें रख दो। तो क्या हो जाएगा यहां पर, क्यू स्क्वायर बराबर 5 की जगह, सॉरी P की जगह क्या लिखेंगे हम, 5x स्क्वायर बटा क्या आ जाएगा 5। इसको हल करो तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर बराबर 25 x स्क्वायर बटा 5। 5 से काटो, कितनी बार गया, 5 बार। तो क्यू स्क्वायर बराबर 5x स्क्वायर बटे में कुछ नहीं है। तो अब क्या करना है हमें, ये क्यू को इसके नीचे लिया तो x स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसमें 5 को हम इसके नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटा 5 बराबर x स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। अब हमारे पास में क्या था, जब P स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो यहां पर क्या हो गया, Q स्क्वायर में भी किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है। तो अब इसमें कुछ कंडीशन लिखो हम यहाँ पर। Q क्या है, अब क्या लिखेंगे, Q1 क्या है, नंबर फर्स्ट पे। Q1 क्या है, पूर्णांक है। Q भी क्या है, एक पूर्णांक है। इसी प्रकार से हमने यहाँ लिखा था कि यहाँ पर क्या है, P वो क्या है, P भी क्या है, एक पूर्णांक है। P स्क्वायर भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो Q भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो Q स्क्वायर भी क्या होगा, एक Q स्क्वायर भी एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है तो क्या लिखेंगे, अब आगे कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन क्या है इसमें कि Q स्क्वायर बटा 5 भी एक पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है, क्या है, ये पूर्णांक है। ये जो 5 बिंदु हैं वो 5 बिंदु यहां पर उतारने हैं। बस फर्क इतना है कि इसमें यहाँ P स्क्वायर भी एक पूर्णांक है तो यहां पर क्या होगा, Q स्क्वायर भी एक पूर्णांक है। P स्क्वायर बटा 5 भी एक पूर्णांक है तो यहां पर Q स्क्वायर बटा 5 भी एक पूर्णांक है। नेक्स्ट कंडीशन आगे क्या है इसमें, अब यहां पर क्या लिखेंगे, चौथी कंडीशन में क्या लिखेंगे कि Q स्क्वायर में 5 का भाग जाएगा, अतः Q स्क्वायर बटा 5 में भी, सॉरी Q स्क्वायर, तो Q स्क्वायर बटा 5 में भी 5 का, या फिर इस तरह से Q स्क्वायर में भी 5 का भाग जाएगा तो Q में भी 5 का भाग जाएगा। सॉरी, इस तरह से लिखना है कि Q में भी 5 का भाग जाएगा। जब Q स्क्वायर में 5 का भाग जाएगा तो Q में भी 5 का भाग जाएगा। यहां पर क्या लिखा था हमने कि जब P स्क्वायर में 5 का भाग जाएगा तो P में भी 5 का भाग जाएगा। तो यहां पर क्या है, माना Q बटा 5 बराबर, क्या माने इसको, उसे x माना तो इसे क्या मान लो, y मान लो। y क्या है, पूर्णांक है। y क्या है, यहां पर एक पूर्णांक है। कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको इधर लेके आओ तो Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5y, समीकरण नंबर 4 हो गए 4। अब हमारे पास में देखो एक कंडीशन देखो, समीकरण 2 और 4 से, किससे, समीकरण 2 वह 4, 2 और 4 से कुछ कंडीशन बनेगी हमारे। देखो इसमें P है, इसमें Q है, ठीक
ठीक है, 5x इसमें है, 5y इसमें है, दोनों में आपस में संबंध स्थापित करवाओ, देखो क्या होगा। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, दोनों में 5 दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। जब 5 दोनों में उभयनिष्ठ है तो ये से अभाज्य नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि से अभाज्य का मतलब क्या होता है, से अभाज्य का मतलब होता है P का भाग ना Q में जाएगा और Q का भाग ना P में जाएगा। लेकिन यहां तो दोनों में ही 5 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है दोनों में, जैसे P बराबर 5x और Q बराबर 5y, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये से अभाज्य तो है ही नहीं। तो क्या लिखेंगे, अतः P वह Q में 5 कॉमन है। तो यह से अभाज्य नहीं होगा। जब ये क्या नहीं होगा, ये से अभाज्य नहीं होगा। जब ये से अभाज्य नहीं होगा तो क्या करेंगे हम, इसका विरोधाभास करने पर क्या करेंगे, हम इसमें विरोधाभास करेंगे। इस चीज का हम क्या करेंगे, विरोधाभास करेंगे, क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या होगी तो दोनों में उभयनिष्ठ तो कोई होगा ही नहीं, और इसमें उभयनिष्ठ आ रहा है, इसलिए हम इसका विरोधाभास करेंगे। विरोधाभास करने पर क्योंकि 5 P वह Q का क्या है, गुणनफल है। क्या है, गुणनखंड है, सॉरी क्या है, गुणनखंड है। क्योंकि 5 P वह Q का क्या है, गुणनखंड है। गुणनखंड है तो अब लिख दोगे डायरेक्टली कि हमारे ये संख्या दोनों के दोनों क्या है, सॉरी √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे, √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसमें थोड़ा सा और हल्का सा इस पर प्रकाश डालेंगे कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो किसके रूप में, जब परिमेय होगा तो P/Q के रूप में होगा, जहां Q ≠ 0 होगा। और P है Q क्या है, से अभाज्य है। P का भाग ना Q में जाएगा और Q का भाग ना P में जाएगा। तो हम क्या करना है, √5 को हटाना है। तो अंडर हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर यह प्राप्त हुआ। तो क्या है, Q एक पूर्णांक है। जब Q पूर्णांक है तो Q² भी एक पूर्णांक होगा। तो P²/5 भी एक पूर्णांक है। ये पूर्णांक है तो हम जानते हैं कि P² में भी 5 का भाग जाएगा। जब P² में 5 का भाग जाएगा तो P में भी 5 का भाग जाएगा। ये बात लिखना है। तो माना P/5 बराबर x, x क्या है, एक पूर्णांक है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 5x। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से P का मान 1 में रखेंगे, इसमें रखेंगे। ये हमारा हल करने पर इनको काट दिया तो Q²/5 बराबर x² आ गया। समीकरण नंबर 3। Q एक पूर्णांक है, यहाँ पर Q² भी एक पूर्णांक है। उसके बाद में Q²/5 भी क्या होगा, पूर्णांक। तो Q² में 5 का भाग जाएगा। जब Q² में 5 का भाग जाएगा तो Q में भी 5 का भाग जाना चाहिए। तो माना Q/5 बराबर y। तो Q बराबर हो जाएगा 5y। समीकरण नंबर 4। समीकरण 2 और 4 में आपस में हम देखेंगे कि दोनों के अंदर कंडीशन क्या है। तो सेम कंडीशन दोनों में क्या आ रहा है, 5 समान आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है दोनों में, और उभयनिष्ठ नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर अतः P और Q में 5 कॉमन है, जो यह से अभाज्य नहीं होगा इसका विरोधाभास करने पर, क्योंकि 5P और Q का गुणनफल है। तो गुणनफल है तो हम लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। सिद्ध करना था, ये हो गया।